एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अलका। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अगर आप 2cc करने जा रहे हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि पहले आप डिटेल्स समझ लीजिए कि 2cc करने के बाद कहीं आप कुछ मिस तो नहीं कर दोगे। ठीक है, तो मिस तो नहीं करोगे मेरे ख्याल से। जहाँ भी आप काम करोगे तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज उनकी होंगी, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में ना फंसे जिससे कि आपको निकलना मुश्किल हो जाए। ठीक है, कि आप इधर के रहे ना उधर के रहे। क्योंकि कल ही मेरे पास में एक लेडी का मैसेज आया, एक हाउसवाइफ का मैसेज आया, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये अलका मैम का नंबर है। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया था, बेसिकली जो नंबर मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उसी पे। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप अलका मैम का नंबर है ये, तो मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने अपना नाम बताया, वो कहाँ से है ये बताया, और उसके बाद में मैंने बोला कि क्या हुआ, मतलब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी। फिर उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 1 साल पहले इस बिजनेस के लिए, मतलब किसी ने अप्रोच किया होगा उन्हें, है ना, बेसिकली कि आप ये बिजनेस करना चाहते हैं क्या ऑनलाइन, क्योंकि उन्होंने कहीं फॉर्म वॉर्म फिलअप किया होगा। तो उस टाइम पे उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, नहीं किया। उस समय तो वो बच गई, बट 1 साल बाद जब पैसा आया तब वो फंस गई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आप सोच रहे होगे, राइट? तो सुन लीजिए। तो क्या हुआ कि जब उसके पास में अभी पैसा आया तो उसने फिर अपने उसी जिन्होंने अप्रोच किया था ना, नंबर सेव कर रखा होगा, तो उनको उन्होंने मैसेज किया कि हाँ मैं करना चाहती हूँ वर्क फ्रॉम होम, और कैसे कैसे क्या है आप मुझे बताइए। अब उन्होंने क्या किया कि उनको बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दीजिए, मैं आईडी बना देती हूँ। डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए, ठीक है, बट आईडी उन्होंने आईडी में ईमेल अपना नहीं डाला। मतलब ईमेल जो है, वो जो लेडी का मुझे फ़ोन आया उसका ईमेल नहीं डाला उन्होंने ईमेल डाला उनका खुद का, आई थिंक सो, क्योंकि उन्हें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ईमेल के ऊपर कोई भी उनको मैसेज नहीं आया, है ना। उनका ये कहना था। मैंने क्योंकि उनसे प्रॉपर सारी चीज़ें पूछी तो उन्होंने बताया कि मुझे मेल में कोई मैसेज नहीं आया कि मेरे अप्लाइंग कौन है। अब आप सोचोगे कि मैंने इतनी इंक्वायरी क्यों करी, तो मैं आपको बताती हूँ। उस लेडी ने पिछले 20 दिनों से 25,000 अपने उस अपलाइन को दे रखे हैं, और वो 2cc भी नहीं कर रहा है, और आईडी उन्होंने दे रखी है उनको, बट उनके पास ईमेल में कोई मैसेज नहीं है। इसका मतलब कि उन्होंने ईमेल अपना लगाया होगा। ठीक है, जो मेंटर है उन्होंने अपना ईमेल लगाया। अब उन्हें ये नहीं पता कि उनके अपलाइन कौन है, उनके मेंटर कौन है। ठीक है, अब इसके बाद में जिसके साथ उन्होंने ज्वाइन करा, जिनसे उनकी बात हुई है, वो पेमेंट भी उन्होंने उस नंबर पे नहीं किया, किसी और नंबर पे उन्होंने पेमेंट करवाया। तो जब मैंने उन्हें बोला कि आप फॉरएवर में कंप्लेंट कीजिए, तो पता चलता है कि जो अपलाइन है, मतलब जिसको अपलाइन शो कर रहे हैं, उनके अकाउंट में तो पेमेंट गया नहीं। तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम ये आ रही है कि कंपनी का कहना है कि ये कौन है हम नहीं जानते, और आपने किसे पे किया ये हमें क्या पता, है ना। तो ये भाई किसी के भी, और हाँ, कंपनी यहाँ पे एक बात जरूर सजेस्ट करती है, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी को रुपए देने से अच्छा है कि कंपनी के फॉरएवर ऐप में एक वॉलेट वाला सिस्टम है, आप उसको यूज़ करो। ठीक है, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आई थिंक आपके साथ ऐसे फ्रॉड नहीं होंगे, है ना। और इससे हुआ क्या कि उसके 25,000 चले गए, उसके आईडी पे कोई 2cc अभी तक नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, अपलाइन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। तो भाई 2cc करने, और हाँ मैंने उससे पूछा कि आपने पैसे भी दे दिए, सब कुछ हो गया, आप काम कैसे करने वाले हो, तो कहती काम अभी कैसे करना है वो बताएंगे। मैं कहा क्या, इतने पैसे देने के बाद में भी आपको अभी काम क्या करना है ये पता ही नहीं है। उन्होंने बोला है कि आप जब पेड नंबर्स आपको मिलेंगे, शायद एक बार के फ्री देंगे वो, और उसके बाद से पेड नंबर्स मिलेंगे, तो आपको उन नंबर्स पे काम करना है, और वहाँ से क्लोजिंग करना है, और वहाँ से रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो अगर आपके पास में कोई क्लोजिंग नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि आप अपने पास से आपको फिर से रुपए लगाना है। ठीक है, तो ये फॉरएवर के मुझे नहीं पता कि कौन है जो इस तरीके से काम कर रहा है। तो भाई मैं बोलती हूँ कि जब भी 2cc करने वाले हो, सबसे पहले पूरी इंक्वायरी कर लो कि 2cc करने के बाद में क्या आपको लीड्स परचेज करनी पड़ेगी, या आपके पास खुद आएगी, आप ऑटोमेशन में काम करोगे। या उन्होंने बोला कि मुझे ऑटोमेशन से काम करना है, आपके साथ काम करना है, आप जैसे करते हो उस तरीके से करना है, बट वहाँ पर मुझे कॉलिंग सिस्टम बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो देखो अभी तो उनकी 2cc हुई भी नहीं है, ठीक है, बट अगर 2cc हो भी जाती, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2cc करने के बाद ही इतनी इंक्वायरी क्यों करते हो, जब 2cc हो ही चुका है तो अब तो आपको उसी सिस्टम में काम करना है। तो इसीलिए अगर आपने 2cc नहीं किया है तो सबसे पहले इंक्वायरी कीजिए कि आप ऑटोमेशन से काम करने वाले हैं या फिर कॉलिंग सिस्टम पे काम करने वाले हो, ताकि आपका आगे का प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाए। ठीक है,
तो अगर आप भी एक हाउसवाइफ हो, ऑटोमेशन में काम करना चाहते हो, स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस गोइंग हो, जो भी है, आपको साइड बाय साइड इनकम करना है, ऑटोमेशन के थ्रू करना है, ताकि आपके पास हर टाइम बर्डन ना हो काम का, ठीक है। तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूंगी कि आप किस तरीके से कर सकते हो। बिना इंफॉर्मेशन लिए कहीं भी 2CC मत करिए जहां समझ में नहीं आ रहा है कि काम आगे कैसे करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।